दोस्तों ऋषि वाघभट जी ने खाने के इतने बेस्ट तरीके बताए हैं जिनको अपनाकर आप कुछ भी खाना खाएंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप पहले ही दिन से अपनी सारे शरीर के अंदर बहुत ही गजब के आप तब्दीलियां पाएंगे। तो दोस्तों जानते हैं, चलिए इन आयुर्वेदा के बहुत ही पुराने एंशियंट नियम के बारे में, कैसे आप इनको अपनाकर अपनी लाइफ को ऑप्टिमम लेवल पे आप ले जा सकते हैं। तो जो लोग आज नए हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर रोज ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिल सके। दोस्तों ऋषि वाघभट जी ने भोजन को एक तरह का यज्ञ के रूप में ही लिया है। ये एक तरह की कह सकते हैं की पूरी साइंस है। हमारे ऋषियों का मानना है कि जैसे ही आप किसी भी कहीं पे आग जल रही है तो वहाँ पे आप पानी फेंक दें तो एकदम से वो आग बंद हो जाती है। उस आग को दोबारा से चलाने के लिए पानी सूखने तक का वेट करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी आग जलती है, जिसको हम जठर अग्नि बोल देते हैं, जिसको मॉडर्न साइंस ने BMR बोल दिया है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बोल दिया है। तो इसको हम भोजन से शांत करते हैं। तो जैसे कि गैस जलाने के भी कुछ नियम होते हैं कि उस जलती गैस के ऊपर पानी ना लगे या पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जलेगी नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर की इस अग्नि को कंट्रोल करने के लिए खाना खाने के बहुत सारे नियम हैं। अगर इनके अंदर आप बन जाएंगे तो आपके पूरे शरीर को भरपूर फायदा मिलेगा। दोस्तों पहला जो महर्षि वाघभट ने चरक संहिता के अंदर जो इसके अंदर योग बताए हैं उसके लिए 7000 सूत्र उन्होंने लिखे हैं। तो उनको अपनाने से बहुत सारे लोगों की उम्र है 80-90 तक पहुंच जाती है। जो भी कोई इसका पालन करता है ऋषि वाघभट के इन नियमों का, उसका पूरा शरीर फिट हो जाता है। तो पहला नियम है कि खाने का सही समय क्या है। ऋषि वाघभट जी कहते हैं कि हमारे समय खाने का निश्चित होना चाहिए। कभी भी कुछ भी जब मन किया हमें नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से हमारी जो जठर अग्नि है, हमारे शरीर के जो अग्नि चलती है वो खराब हो जाती है। अर्थात जब हमें भूख अच्छी होती है हमें उस समय ही खाना चाहिए। वो समय सबसे सही होता है। उस समय जब हम भोजन खा लेते हैं तो भोजन सही समय से पच जाता है। अन्न का जो हम डाइट लेते हैं कोई भी हिस्सा खराब नहीं होता, हमारे शरीर में गलन सड़न नहीं होती, हमारे शरीर में फुल कैपेसिटी में पूरी ऊर्जा और शक्ति मिलती है और हमारी हर कोशिका में उस एनर्जी का प्रवाह होता है जो डाइट से हजम होने के बाद बनती है। हमारा मांस बनता है, रस बनता है, रक्त बनता है, मूत्र बनता है, मेद बनता है, वीर्य बनता है और हड्डियों का बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट होती है। तो इसलिए सबसे बढ़िया है कि अगर आप कोई भी नियम नहीं अपनाना चाहते तो इसी नियम की पालना कर लें कि जब आपको भूख लगे तभी आप खाएं, अननेसेसरी सारा दिन कुछ भी ना खाते रहें। तो दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए, ये ऋषि वाघभट जी ने दूसरा नियम बताया है कि कुछ भी और कभी भी खाने की संस्कृति जो भारतीय नहीं है, ये यूरोप है, जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ का है। वहाँ के डॉक्टर मानते हैं कि उनकी संस्कृति है थोड़े थोड़े समय में बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। लेकिन आयुर्वेदा के अनुसार ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और महर्षि वाघभट जी कहते हैं यदि हम थोड़े थोड़े समय के डिफरेंस पे कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो हमारे शरीर की जो अग्नि है, BMR है, सही रूप से नहीं चलेगी। तो कभी वो कम चलेगी, कभी हमने ज़्यादा खा लिया, कभी हमने कम खाया, कभी वो बढ़ गई, कभी वो बहुत धीमी होगी। तो इससे हमारा पूरा शरीर खराब होने लग जाता है। इसलिए एक बार में ही खाना खाना चाहिए। जितनी आपको भूख लगी हो, थोड़े से 1 घंटे बाद गोलगप्पे खा ले, फिर आधे घंटे बाद दही पगल्ला खा लिया, फिर आपने रसगुल्ले खा ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ खाना है एक समय पे अपना खाने का काम निपटा ले। बहुत सारे नियम बताए गए हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर जो उन्होंने बहुत ही बढ़िया नियम बताया है वो है सुबह के खाने का। सबसे सही समय जब सूरज का आप देखते हैं, जब सूर्य निकलता है, पूरी आपकी रोशनी आपके आसपास आ जाती है, आप समझ सकते हैं कि सूर्य निकल चुका है। सूर्य निकलने के 2 से ढाई घंटे के अंदर आपको भोजन कर लेना चाहिए। तो हर जगह ऋषि भागवत जी कहते हैं कि सूर्य निकलने का भी समय अलग अलग है, लेकिन हम चाहें कहीं पर भी हो, यही समय खाने का सही समय बताया गया है और इसी समय को उत्तम माना गया है। आप कहीं पे भी रह रहे हो तो सूर्य निकलने के हिसाब से अपनी डाइट का उस टाइम के हिसाब से, कभी कभार धुंध होती है कि ये नहीं है कि आप खाना ही ना खाएं, तो आप
ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि सूर्य किस समय निकलना है, उसके हिसाब से आप अपना सारा काम कर सकते हैं। महर्षि वाघभट जी ने समय के साथ साथ खाने के विषय में और भी बहुत कुछ बताया है। तो वाघभट जी कहते हैं कि सारे मनपसंद खाने हमें जरूर खाना चाहिए, क्योंकि जब हम मनपसंद खाना खाते हैं तो हमारे शरीर की अग्नि है तो वो बहुत ही बढ़िया तंदुरुस्त रहती है, उम्र भर आप फिट रहते हैं। तो इसलिए कभी कभार मनपसंद खाने भी खाने चाहिए। तो अगर आप चाहें खाना कितना भी हैवी हो, जैसे पराठा है, जलेबी है, समोसा है, ये सारी अपनी मनपसंद तली हुई चीज़ें हमेशा ऋषि भागवत कहते हैं सुबह के समय ही खाना चाहिए, जो हैवी फूड्स हैं। कुछ लोग बोलेंगे इसको खाने के बाद हमें दोपहर में भूख कम लगती है, तो कोई बात नहीं, ऋषि भागवत जी कहते हैं कि आप दोपहर के समय कम खा लीजिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसका बहुत ही बढ़िया सलूशन ऋषि भागवत जी ने दिया है कि आप सुबह के खाने का 2/3 कर दीजिए, आप 2 हिस्से ही खाना खाइए दोपहर के समय, और रात का खाना वो 1/3 कर दीजिए कि 3 हिस्सों का 1 हिस्सा ही खाना खाना है आपने। अगर 3 हिस्से में, तो सुबह अगर आपने 120 ग्राम खाना खाया है तो दोपहर में आप 80 ग्राम ही खाना खाएं, और रात के समय आप तीसरा हिस्सा यानी कि 40 ग्राम ही खाना खाएं। तो साफ शब्दों में कहें, अगर आप सुबह 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 4 रोटी खानी है और रात को सिर्फ 2 ही खानी है। तो खाना खाने में मन की संतुष्टि भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऋषि भागवत जी ये कहते हैं कि सुबह इसलिए हमेशा भरपेट खाना खाना चाहिए। तो खाने का और हमारे मन का ऋषि भागवत जी ने बहुत ही बढ़िया संबंध भी बताया है कि अगर आप सुबह के समय अपने मनपसंद का खाना और भरपेट खाएंगे तो आपकी फुल बॉडी में पूरी रफ्तार से एंजाइम बनते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे मन की संतुष्टि होती है, मन भी शांत रहता है, हार्मोन्स बहुत ही बढ़िया तरीके से बनेंगे। जिन लोगों को शाइजोफ्रेनिया, डिप्रेशन जैसी बीमारियां रहती हैं वो भी ठीक होगी, और लगभग 27 अलग अलग तरह की बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं सुबह के समय आप पूरा खाना खाकर भरपेट। मन संतुष्ट रहेगा और दिन भर आप प्रसन्न भी रहेंगे। तो ऋषि भागवत जी ने खाने का सही समय और नियम आपको इसी तरीके से बताया गया है। जो लोग इन नियमों का पालन कर लेते हैं, इनमें से किसी एक भी नियम का पालन कर लें, चाहे 6, 4 और 2 रोटी का भी पालन कर लें अपनी डाइट के हिसाब से, तो आप अपनी पूरी उम्र को बहुत ही लंबे समय तक ले जा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप एक और नियम इसके अंदर उन्होंने लास्ट में जोड़ा है कि जब चिड़िया भी उन्होंने बोला है कि खाना खाती है तो वो साथ ही साथ ही पानी नहीं पीती है। वो कम से कम जो जानवर हैं वो भी कुछ टाइम रुक के खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। इसलिए जानवरों में कभी भी शुगर, बीपी ऐसी बीमारियां नहीं मिलती हैं, जैसे भेड़, बकरी, घोड़ा, भैंस, पर इनको कभी भी बीमारियां नहीं होती हैं, क्योंकि ये वही नियम है इनके अंदर कुदरती तौर पर फिट है। पेट भर के खाना, खाने के साथ पानी ना पीना, तो हम सारी बीमारियां इन्हीं नियमों को तोड़कर अपने आप को लगा लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारी रिसर्च इसके अंदर और भी पब्लिश हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे दोस्तों। तो इन सारे नियमों को पालन करने से आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका शुगर, आपका कभी भी बीपी नहीं बढ़ेगा, और बहुत ही जल्दी आपके पूरे शरीर में बहुत ही बढ़िया सुधार आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को इस नियम को अपनाने से बहुत सारी बीमारियां भी खत्म हुई हैं। तो कैसे लगे नियम आपको अपनाने के बाद, आपके शरीर में क्या फ़ायदे हुए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।